मैं बार-बार अपनी साली की वह वीडियो देख रहा था, जो उस रात मैंने छुपकर बनाई थी। मगर जब भी मैं उस वीडियो को देखता, मेरा तो दिल मचलने लगता। मेरा दिल बेकाबू हो जाता। आखिर करूँ तो क्या करूँ? कैसे अपनी साली को अपने काबू में करूँ? कैसे अपनी ख्वाहिशों को उसके साथ पूरा करूँ? बस यही सब सोच-सोच कर मैं रोज़ मंसूबे बनाता रहता। फिर एक दिन मेरी बीवी 3 दिन के लिए स्कूल ट्रिप पर चली गई। तो मैंने मौका पाकर रात को अपनी साली को अपने कमरे में बुलाया। सबसे पहले मैंने उसकी उदासी का कारण पूछा। जब उसने बताया तो मैंने हिम्मत की और उससे बोला कि मोना, अगर तुम बुरा ना मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूँ। तो उसने कहा, बोलो जीजू। तो मैंने कहा, मोना, अगर तुम चाहो तो तुम्हारी इस कमी को मैं पूरा कर सकता हूँ। मेरी यह कहते ही वो तो एकदम से जैसे घबरा सी गई और हैरानी भरी नज़रों से मेरी तरफ देखने लगी, मगर फिर भी वह खामोशी से बैठी रही और उठकर कहीं भी नहीं गई, जिस वजह से मेरी हिम्मत थोड़ी और भी ज़्यादा बढ़ गई। तो फिर मैं उसको अपनी बातों में बहलाकर समझाने की कोशिश करने लगा और वह खामोशी से बैठे नज़रें झुकाए मेरी बातें सुनती रही। बातों-बातों में एक बार फिर मैंने उसे वही सवाल किया, मगर इस बार भी उसने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैंने उससे कहा कि मोना, तुम अपने कमरे में जाओ और इस बारे में दिल की गहराइयों से सोचो। मोना, और अगर तुमको अपने आप से हाँ में जवाब मिल जाए तो आ जाना, और अगर नहीं में मिले तो समझ लेना हमारे दरमियान में कोई ऐसी बात नहीं हुई। मेरी बात सुनकर वह उठी और खामोशी से मेरे कमरे से बाहर निकल गई। वह तो चली गई, मगर मेरे अंदर एक खौफ पैदा होने लगा। मेरे जहन में अब कई सवाल उठने लगे थे कि अगर वह न आई और उसने यह सब बातें अपनी बहन को बता दी तो क्या होगा। अभी मैं यह सब बातें सोच ही रहा था और मुश्किल से 1 घंटा ही गुजरा होगा कि अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना न रहा और मैंने जल्दी से उठकर दरवाजा खोला तो दरवाजे पर मोना सर झुकाए खड़ी थी। अचानक वह कांपते हुए मुझसे लिपट गई और कहने लगी, जीजू, मैंने बहुत सोचा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। यह सुनकर मैं तो पागल हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ा और कमरे के अंदर ले आया, मगर इस वक्त वह बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। तो मैंने उसको बेड पर बिठाया और मोना, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसने अपने झुके हुए सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, आपके कहने पर मैं आ तो गई हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा। इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत अच्छे से काम करूँगा। इसलिए तुम बिल्कुल भी यह बात न सोचो कि तुम्हारी दीदी को या किसी और को पता चलेगा। मेरी इस बात पर वह काफ़ी हद तक खुश हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और एक-एक करके सारे कपड़े। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है उनके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। तो जल्दी से कहानी में आगे बढ़ते हैं। आपको सुनाते हैं। मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से हुई थी। मेरी पत्नी बेहद खूबसूरत है, मगर मेरी साली भी किसी से कम नहीं है। वह तो किसी हूर की तरह नाजुक थी। मेरी शादी को 2 साल हो चुके हैं। मेरी पत्नी मेरी साली के साथ काफ़ी ज़्यादा घुल-मिल कर रहती है। मेरा ससुराल पठान फैमिली से ताल्लुक़ रखता है। उनके खानदान की सारी लड़कियां बहुत सुंदर और सफ़ेद हैं। मेरी साली की उम्र इस वक्त 20 साल है, जबकि मेरी बीवी की 23 साल है और मेरी अपनी उम्र 24 साल है। मैं इस वक्त एक कंपनी में बहुत अच्छी जॉब कर रहा हूँ। उन्हीं दिनों मेरा ट्रांसफ़र कंपनी ने एक दूसरे शहर में कर दिया था, जहाँ ना तो मेरे घर वाले थे और ना ही मेरे ससुराल वाले, क्योंकि वे दोनों एक ही शहर में रहते थे। मैं अपनी बीवी को लेकर शहर के एक घर में शिफ्ट हो गया था और कुछ दिन बाद मेरी बीवी ने भी अपना अकेलापन दूर करने के लिए एक पास के ही स्कूल में टीचर की जॉब ज्वाइन कर ली थी। इस पर मैंने भी कोई ऐतराज़ नहीं किया, क्योंकि मेरी कंपनी जाने के बाद वह सारा दिन घर में अकेली रहती थी। मेरी पत्नी का नाम महक है और मेरी साली का नाम मोना है। एक दिन जब मैं काम से खाली होकर घर आया, तो उस दिन मेरी पत्नी ने मुझे बताया
कि वह अपनी बहन मोना को यहाँ बुलवा रही है। उसके मायके में कुछ प्रॉब्लम चल रही है और इस बात को लेकर मोना काफ़ी डिस्टर्ब है। तो मैंने उसको खुशी-खुशी इजाज़त दे दी और वैसे भी इसमें मना करने वाली कोई बात थी भी नहीं, क्योंकि मोना को नज़दीक रखना तो मेरा दिल की ख्वाहिश थी। मैं उसके साथ कुछ और तो नहीं कर सकता था, मगर उसको अपने करीब तो रख सकता था। हालाँकि मेरे दिल में उसके साथ कुछ अलग ही वक़्त गुज़ारने की ख्वाहिश है। फिर कुछ दिन बाद मोना हमारे घर आ गई। उसके चेहरे की उदासी से मुझे अंदाज़ा तो नहीं हुआ, मगर यह समझ आ गया कि वाक़ई कुछ गड़बड़ है। खैर मेरी साली आ गई, अब उसे कुछ दिन यहाँ रहना था, मगर वह मुझसे ज़्यादा बातचीत नहीं करती थी। मोना को रहते हुए 1 हफ़्ता हो गया था। मैं और मेरी पत्नी उसको तकरीबन रोज़ घुमाने कहीं न कहीं बाहर ले जाती थी और रात को देर से वापस आते, ताकि मोना का दिल बहल जाए। एक दिन मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि वजह क्या है, जो मोना इतनी उदास और अपसेट है। तो मेरी पत्नी ने बताया कि पापा उसकी शादी उसकी मर्जी के खिलाफ करना चाहते हैं, मगर वह किसी और लड़के को पसंद करती है, जबकि पापा इसके खिलाफ जाकर अपने दोस्त के बेटे से उसकी शादी कराना चाहते हैं। मैं यह सुनकर सोच में पड़ गया कि अब क्या किया जाए। मोना तो किसी और में दिलचस्पी रखती है। अब तो वह कभी भी अपने करीब नहीं आने देगी। हर दिन ऐसे ही गुजरते रहे और मैं बस दूर-दूर से ही देखकर अपनी साली को आंखें सेक लेता था, क्योंकि मुझे इस बात का बाखूबी अंदाजा हो चुका था कि वह सिर्फ उसी लड़के में दिलचस्पी रखती है जिससे वह प्यार करती है, और अगर मैंने कोई हरकत की तो हो सकता था कि वह इस पर बहुत ज़्यादा रिएक्शन लेती और फिर इससे मेरी घरेलू जिंदगी भी तबाह हो सकती थी। यही वजह थी कि उसके इतने करीब होने के बावजूद भी मैं कुछ न कर सका। मगर एक रात मेरे सारे अंदाजे गलत साबित होने लगे। इस रात मैं अपने कमरे में सो रहा था कि अचानक से मुझे बहुत प्यास महसूस हुई। तो मैं उठा और कमरे से बाहर निकलकर पानी पीने किचन की तरफ चल पड़ा। मगर जैसे ही मैं किचन के करीब पहुंचा, तो मेरे कानों में मोना की बातें करने की आवाज़ आने लगी। मैं इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि मोना इस वक्त किचन में किससे बातें कर रही है। तो मैं किचन के करीब जाकर दरवाजे पर कान लगाकर सुनने लगा, मगर जैसे ही मैंने दरवाजे पर कान लगाया, तो दरवाज़ा थोड़ा-सा खुल गया। फिर जब मैंने अंदर झाँक कर देखा, तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसने एक हाथ से मोबाइल पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से खुद को सुकून देने में मसरूफ़ थी। इस वक्त वह इतनी बेखबर थी, उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि उसे छुपकर कोई देख रहा है। शायद वह अपने बॉयफ्रेंड से बातें कर रही थी और हो सकता था कि उनकी गुफ्तगू इस हद तक जा पहुंची थी कि वह अपने आप को ना रोक सकी। वह सब देखकर मुझे हैरत का झटका तो लगा, मगर हैरत के साथ-साथ मुझे खुशी भी हो रही थी, क्योंकि यह सब कुछ देखने के बाद तो मैं इसको अब आसानी से हासिल कर सकता था। फिर अचानक से मुझे किसी बात का ख़्याल आया और मैं फ़ौरन से दबे पाँव अपने कमरे की तरफ बढ़ा और अपना मोबाइल लेकर वापस किचन के दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया, जहाँ वह अभी तक इसी काम में मसरूफ़ थी। मैंने फ़ौरन से मोबाइल ऑन किया और वीडियो बनाने लगा। अब मेरे हाथों में मोना की कमज़ोरी आ चुकी थी। फिर कुछ देर बाद मैं इसी तरह दबे पाँव पानी पिए बगैर वापस अपने कमरे में आ गया, मगर अब मुझे नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही थी। मैं पूरी रात उन्हीं सोच में डूबा रहा और मूड बनाता रहा कि अब किस तरह बात आगे बढ़ाई जाए, जिससे वह आराम से मेरी बात मान ले। खैर इसी सोच विचार में सुबह हो गई और मेरे ऑफिस जाने का वक्त हो गया। फिर मैं तैयार होकर कमरे से बाहर निकला, तो मेरी पत्नी नाश्ता बनाने में मसरूफ़ थी, मगर साली अभी तक कमरे से बाहर नहीं निकली थी। तो मैंने अपनी पत्नी से पूछा कि मोना अभी तक सो रही है, नाश्ता नहीं करेगी क्या? जिस पर मेरी पत्नी ने जवाब दिया, हाँ पता नहीं अभी तक क्यों सो रही है। हो सकता है शायद उसकी तबीयत ठीक ना हो। मैं देख लूँगी, आप नाश्ता करके अपने ऑफिस जाओ। मुझे भी देर हो रही है स्कूल जाने के लिए। मैं उसकी बात सुनकर नाश्ता करने में मसरूफ़ हो गया और थोड़ी देर में ऑफिस के लिए रवाना हो गया। मगर ऑफिस में मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था और सारा दिन मैं मूड ही बनाता रहा। इसी तरह 2 दिन गुजर गए।
और कुछ ना हो सका। मगर तीसरे दिन जब मैं शाम को ऑफिस से घर आया तो मेरी पत्नी मेरे लिए एक खुशखबरी लेकर बैठी थी। उसने बताया कि स्कूल में एक सेमिनार हो रहा है जिसके लिए उसको 2 दिन के लिए हेडक्वार्टर तलब किया गया है, जो कि दूसरे शहर में था। मैंने उसके लिए कहा ठीक है, मैं ऑफिस में छुट्टियों के लिए अप्लाई कर देता हूँ, फिर दोनों साथ चलेंगे। तो उसने जवाब दिया, नहीं, मुझे अकेले ही जाना होगा, किसी के साथ नहीं जा सकती, क्योंकि स्कूल की और भी टीचर्स हैं जो जा रही हैं। सारा इंतजाम स्कूल की तरफ से है, हमारी रहाइश और ट्रांसपोर्ट वगैरह का। यह सुनकर तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना ना था। फिर मैंने कहा, मैं क्या घर में अकेला रहूंगा? उसने जवाब दिया, अकेले क्यों, मोना है ना आपके साथ, और फिर मैं 2-3 दिन में ही वापस आ जाऊंगी। जिस पर मैंने अपनी पत्नी से कहा, मोना का तो यहाँ होना ना होना एक बराबर है, क्योंकि वह तो मुझसे बात करना तो दूर मेरी तरफ देखा भी नहीं करती। और तुम कह रही हो कि मोना है ना तुम्हारे साथ? जिस पर मेरी पत्नी ने मोना की तरफ देखते हुए बोला, मोना तुम अपने जीजू का ख्याल रखना और उनसे बातें वगैरह भी करती रहना, जिससे तुम्हारी उदासी भी जाती रहेगी। तो उसने अपनी बहन की तरफ देखा और हाँ में सिर हिला दिया। उधर मैंने उदास होने की एक्टिंग करते हुए अपनी पत्नी को जाने की इजाज़त दे दी। फिर हम लोगों ने खाना खाया और सोने की तैयारी करने लगे और अपने कमरे में चले गए। सुबह उठे तो मेरी पत्नी जाने के लिए तैयार हो रही थी और कुछ ही देर में वह स्कूल के लिए रवाना हो गई। उसको तीसरे दिन वापस आना था। अब घर में मैं और मोना ही थे। मुझे भी अब ऑफिस जाना था, तो मैं भी तैयार होकर ना चाहते हुए भी ऑफिस चला गया। खैर, मैं प्लान कर चुका था कि आज तो कुछ न कुछ करना है। ऑफिस में अपना प्लान बना लिया और उस पर अमल करने का सोचा। मैं ऑफिस से शाम को वापस घर आया तो मोना के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव महसूस किया। ऐसा लगता था जैसे वह मुझसे कुछ कहना चाहती हो, मगर वह कह नहीं पा रही, लेकिन मैं उसको नज़रअंदाज कर रहा था। फिर इसी तरह वक्त गुजरा और रात के खाने का वक्त हो गया। फिर हम दोनों साथ खाना खाने लगे। मोना ने बहुत अच्छा खाना बनाया था। मैं खाना खाने के दौरान उसके खाने की तारीफ करता रहा, मगर अब भी वह खामोश थी। खाना वगैरह से फ्री होकर मोना तो बर्तन धोने चली गई और मैं चुपचाप अपने कमरे में चला गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मोना से किस तरह बात शुरू करूं। फिर मैं मोबाइल निकालकर उसकी वही वीडियो देखने लगा जो मैंने उस रात को बनाई थी, जब वह किचन में अपने बॉयफ्रेंड के साथ बात कर रही थी। अभी कुछ देर ही गुजरे थे कि दरवाजे पर दस्तक हुई, तो मैंने फौरन से मोबाइल बंद कर दिया और बोला, आ जाओ, दरवाजा खुला है। तो वह अंदर आ गई और आकर खामोशी से मेरे सामने बैठ गई। जब कुछ देर गुजर गए और वह कुछ ना बोली तो मैंने उससे पूछा कि मोना, क्या बात है? तो उसने सर को उठाया और मेरी तरफ देखकर बोली, जीजू, मैं बहुत परेशान हूँ। मोना का इतना बोलते ही मैं समझ गया कि क्या बात है, और फिर मैं जल्दी से बोला कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें क्या परेशानी है। मैंने तुम्हें कुछ दिन पहले किचन में मैंने सब कुछ देख लिया था। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मेरे इस तरह से बात करते हुए देख मोना चौंक गई और वह कुछ सोच में पड़ गई। तो मैंने उसके सामने अपना प्रस्ताव रखा और अपने कमरे में जाकर सोचकर अपना डिसीजन लेने को कहा। यदि मंजूर हो तो वापस कमरे में आने के लिए कहा। तो मोना उठकर अपने कमरे में चली गई। फिर कुछ देर बाद वह खुद ब खुद मेरे पास आ गई और कहने लगी, जीजू, आपके कहने पर मैं आ गई हूँ, मगर मुझे बहुत डर लग रहा है कि अगर दीदी को पता चल गया तो क्या होगा। जिस पर मैंने उसको तसल्ली देते हुए कहा कि तुम्हारी दीदी को कैसे पता चलेगा, इस वक्त घर में सिर्फ हम दोनों ही तो हैं, और वैसे भी मैं बहुत संभल के काम करूंगा, इसलिए तुम बिल्कुल भी यह बात ना सोचो कि तुम्हारी दीदी को या किसी और को इस बात का पता चलेगा। मेरी इस बात से वह काफी हद तक खुश हो गई। फिर मैं आगे बढ़ा और उसके साथ बड़े ही प्यार से पेश आया और उसे अपने बिस्तर पर बिठा दिया। पहले तो सब काम मुझे ही करना पड़ा, मगर फिर कुछ देर बाद वह भी मेरा साथ देने लगी। करीब आधा घंटे बाद हम दोनों अपनी मंजिल तक पहुंच चुके थे और फिर इसी तरह पूरे 3 दिन तक बाकायदा दिल से अपनी ख्वाहिशों को पूरा करते रहे, क्योंकि इन 3 दिनों में मैं ऑफिस भी नहीं गया
और मैंने सारा वक्त मोना के साथ ही गुजारा। अब उसके अंदर से भी उदासी और मायूसी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी और वह बहुत ज़्यादा खुश थी। मगर जब तीसरे दिन मेरी पत्नी घर पहुंची तो वह मोना में इतना बड़ा बदलाव देखकर हैरान रह गई। मगर वह खुश भी बहुत हुई अपनी बहन को खुश देखकर। फिर जब हम तीनों रात को खाना खा रहे थे तो इसी दौरान मेरी पत्नी कहने लगी कि आपने तो कमाल कर दिया, सिर्फ 3 दिनों में ही मेरी बहन की सारी उदासी खत्म कर दी। जो काम मैं महीनों में नहीं कर पाई वह काम आपने 3 दिन में ही कर दिया। जरा मुझे भी तो बताओ कि यह सब तुमने कैसे किया। तो मैं अपनी पत्नी की तरफ देखते हुए बोला, यह राज की बात है, इसे राज ही रहने दो। और वैसे भी यह बड़ी गहराई की बात है जो तुम नहीं समझ सकती। और यह कहकर मैं और मोना एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। तो दोस्तों, यह थी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि इस तरह की कहानियाँ आपको डेली सुनने को मिलती रहें। कहानी में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।